गाडरवारा में धूमधाम से मनाए जा रहे पर्युषण पर्व के 9वें दिन के अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष जिनेश जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि भाद्र माह के 13 को दिगंबर जैन समाज के पर्वाधिराज पर्युषण दशलक्षण पर्व का 9वां दिन होता है। उत्तम आंकीचन हमें मोह को त्याग करना सिखाता है, जिसमें बताया जाता है हम बाहरी रूप में मालिक हो सकते हैं, जमीन, घर, चांदी, सोना, धन, अन्न, महिला नौकर, पुरुष नौकर, कपड़े और संसाधन, इन सब का मोह न रखकर न सिर्फ इच्छाओं पर काबू रख सकते हैं, बल्कि इससे गुणवान कर्मों में वृद्धि भी होती है। गाडरवारा दशलक्षण पर्व के 9वें दिन श्री जी की आरती के बाद श्री सकल दिगंबर जैन के तत्वाधान में जैन धर्मशाला में विशाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजस्थान से आए कवि नमोकार जैन, महाराष्ट्र से कवियत्री माधुरी किरण, गाडरवारा से विजय बेशरम, हास्य व्यंग्य कवि मुकेश जैन, इंदौर गीतकार पंकज जैन, भोपाल से अमित जैन, करेली से सचिन नेमा, गाडरवारा से कवियों ने अपनी कविता का पाठ किया। हास्य व्यंग्य, वीर रस एवं धर्म के ऊपर आधारित कविताओं का वाचन किया गया, जिसमें सभी सामाजिक बंधु व महिलाएं एवं अन्य समाज के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष जिनेश जैन ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। जैन पर्युषण पर्व पर आपने कविता का पाठ किया, यह प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, मुझे ये शौक बचपन से है। मैं बचपन से स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह काव्य पाठ किया करती थी। मुझे काव्य पाठ करने का शौक बचपन से ही रहा है और जब जब कभी मुझे इसका मौका मिलता है तो मैं हर मंच पर जाकर काव्य पाठ करती हूँ। मुझे ओजपूर्ण काव्य पाठ करना बहुत ही पसंद है, जिसमें खास तौर से हमारे नवयुवकों को, हमारी बेटियों को प्रेरणा मिले, ऐसा काव्य पाठ करना मुझे बहुत ही पसंद है। युवाओं के ऊपर आपने मोबाइल व्हाट्सएप पर भी एक कविता पाठ किया जी, उसकी कुछ लाइन आप सुना सकते हैं? जी, मैं बस युवाओं से यही कहूँगी कि तुम क्या हो, तुम इस चीज़ को पहचानो, तुम इस मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक को छोड़ो। मैं कहती हूँ कि तुम संकल्पों के सागर हो, तुम संकल्पों के सागर हो, साहस भरी उड़ान हो, मुकुट तुम हो भारत माँ का, तुम ही हमारी पहचान हो, तुम इसको पहचानो। जी, धन्यवाद। आज जैन समाज का ये कवि सम्मेलन यहाँ पर हो रहा है और हमें यहाँ पर काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया, तो हमने सबने यहाँ पर बहुत जोरदार काव्य पाठ किया सबने। मैं सचिन नेमा हूँ, हास्य व्यंग्य लिखता हूँ, बुंदेलखंडी कविताएं लिखता हूँ। तो दो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि न खा रहे हैं न पी रहे हैं, पूजन कैसे भय जा रहे। न खा रहे हैं न पी रहे हैं, पूजन कैसे भय जा रहे। न हारे भी कभू जा रहे, न भैंस ही हम चरा पा रहे। पूरा पूरा समझ रहो है हमें अब तो सफा पगला, तुम ही है याद कर रहे हैं, तुम ही रो नाम बर्रा रहे। तुम ही है याद कर रहे हैं, तुम ही रो नाम बर्रा रहे। तो इस तरह से यहाँ आज काव्य पाठ हुआ। दर्शकों ने, श्रोताओं ने भी बहुत आनंद उठाया और बहुत प्यार दिया हमको। बस इतना ही। पर्युषण पर्व पर नमोकार जैन जी, आप राजस्थान से पधारे हैं। सबसे पहले तो गाडरवारा ओशो की नगरी भी है जी, आप जानते हैं। तो सबसे पहले आप कैसा क्या लग रहा है आपको? गाडरवारा ऐसा है कि गाडरवारा में 8 साल यहाँ पर रहा हूँ, यहाँ मैंने सेवाएं दी है और गाडरवारा के जैन समाज ने बिल्कुल मुझे अपने बेटे के जैसा प्यार दिया है। यहाँ पिछले 3-4 सालों से बराबर मैं कवि सम्मेलन का संयोजन कर रहा हूँ और आज भी ये संयोजन मैंने किया है। और यहाँ पर इंदौर, भोपाल, महाराष्ट्र, मैं स्वयं राजस्थान से यहाँ पर इस कवि सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आया हूँ। और यहाँ भगवान महावीर की वंदना अर्चना, आचार्य श्री विद्यासागर जी की वंदना, हास्य, करुण, श्रृंगार, वीर रस से लेकर सब तरह की कविताओं का रसास्वादन यहाँ श्रोताओं को कराया जाएगा। न्यूज़ चैनल के दर्शकों को कुछ अपनी 4 लाइन जो अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज के युवाओं को प्रेरित करते हुए 4 पंक्तियाँ ये इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से श्रोताओं तक पहुँचाना चाहूँगा कि तुम बनो प्रखर दिनमान, कि तुम बनो प्रखर दिनमान और सघन तिमिर पर तंजाओ। तुम बनो प्रखर दिनमान और सघन तिमिर पर तंजाओ। तुम
तुम बनो प्रखर दिनमान और तुम बनो प्रखर दिनमान और तुम बनो प्रखर दिनमान और अंधकार पर तन जाओ। राष्ट्र प्रेम के संवाहक सम सत्य पुरोधा बन जाओ। यश कीर्ति त्याग बलिदान समर्पण का प्रिय तुम ही पर्याय बनो। राष्ट्र भक्ति की यश गाता तुम नवयुग का अध्याय बनो। राष्ट्र भक्ति की यश गाता तुम नवयुग का अध्याय बनो। ये युवाओं को प्रेरित करती मेरी पंक्तियाँ। और बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है कि रोग शोक भेदभाव त्याग से मिटे कलेश, कि रोग शोक भेदभाव त्याग से मिटे कलेश, मन में न कहीं कोई किसी के मलाल हो और बने सभी ज्ञानवान समृद्ध ये हो जहान, भय त्रासदी न कोई देश में बवाल हो और महफूज देश का जवान रहे सीमाओं पे, देश का किसान खुशहाल मालामाल हो और राजनीति को विशुद्ध करो महाप्रभु आप, स्वाभिमान से तना माँ भारती का भाल हो, स्वाभिमान से तना माँ भारती का भाल हो। न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत आपको और आपके श्रोताओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र, वंदे मातरम, जय हिंद। आज 9वां दिन है चाउरी पंचायत भवन में इसका कवि सम्मेलन का आयोजन भी है। इस दिन का क्या महत्व है? इस दिन का क्या महत्व है? देखिए, ये 10 दिन हम जैनियों के लिए बहुत बड़े पर्व होता है। हम पूरे साल भर में इस पर्व का इंतज़ार करते हैं और हम लोग ये 10 दिन बहुत शांति से और बहुत त्याग के साथ मनाते हैं। आज 9वां दिन आकिंचन का दिन है। हम लोगों के लिए अपने ग्रस्त जीवन में रहकर त्याग करना जो है वो इस दिन सिखाया जाता है। आज हम लोग दिन में सुबह मंदिरों में पूजा अर्चना अभिषेक वगैरह सब करते हैं, एकासन और उपवास भी रखते हैं और उसके बाद शाम के हम अपने कार्यक्रम जो भी है सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह करके अपना खुशियाँ मनाते हैं। का आज 9वां दिन है, इसका कैसा क्या महत्व है? ये आज पर्यूषण में उत्तम आकिंचन का दिन है। आज मोह को त्याग करना, जैसे हमको बहुत जीव से मोह होता है, धन से मोह होता है और अपनी सांसारिक व्यवस्थाओं से मोह होता है, इसका त्याग करना आज का महापर्व सिखाता है कि किस तरह हम सांसारिक जीवन में रहते हुए इन मोह को त्याग करें। तो आज हमने सकल दिगंबर जैन समाज ने आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ से इंदौर से और राजस्थान से नमोकार जैन बहुत सारे कवि हमारे बाहर से आए हैं जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और वो आज ये बता रहे हैं कि आचार्य विद्यासागर के बारे में वो उनकी ख्याति किस तरह है। ऐसे आज तीर्थंकर होते हैं, उनको तीर्थंकर रूप वो मान रहे हैं कि आज चलते फिरते भगवान हमारे बीच में आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं जो कि शिवपुरी में विराजमान हैं। तो आज जैन समाज के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और भगवान बहुत अच्छी यहाँ कवि सम्मेलन चल रहा है और पूरा धार्मिक जैन धर्म के आधारित ये कवि सम्मेलन है। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।